Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. प्रश्न नंबर 30 है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो ये हो जाएगा 11वें क्रम पर। 11वें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 33 को। तो प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न 34 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मुगल। क्या हो जाएगा? मुगल इसका होगा राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36वें पर। प्रश्न नंबर 36 है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो ये साथियों दिए थे फ्रेडरिक बी फिशर। फ्रेडरिक बी फिशर। प्रश्न नंबर हम लोग 37वें को देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 38 को अब देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 38 है, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो ये हो जाएगा वैष्णव धर्म का। तो चलिए प्रश्न नंबर अब हम लोग 39वें की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो ये हो जाएगा नालंदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर हम लोग 40वें की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो साथियों ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कहे थे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं 41वें को। 41 नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1856 ईस्वी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 42वें की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बताइए। तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 43वें को। 43वां है, सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखे? तो ये हो जाएगा संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग 44वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये चंदेलों ने कराए थे। किनके द्वारा करवाया गया था? चंदेलों के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 45वें को देखते हैं। तुर्कान ए चिहालगानी कौन थे? बताइए साथियों। तो ये थे 40 तुर्क अमीरों का समूह। 40 तुर्क अमीरों का समूह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 46वें की ओर। तो 46 प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो ये उत्तरी पश्चिमी में हुआ था साथियों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 47वें को देखते हैं। प्रश्न है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये 13 फरवरी 1931 को किया गया था, ठीक है साथियों। तो चलिए प्रश्न 48वें को देखते हैं। प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो जय हे। किससे हुआ था? जय हे से। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न 49वें प्रश्न को देखते हैं। दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? तो ये था विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।